हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th बुक जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और इस चैप्टर के जितने भी बेस्ट 40 एमसीक्यू है वो आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। सो आज की सेशन की स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा इंडियन डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। सो ऑप्शन वाइज हम लोग एलिमिनेट करते हैं और चेक करते हैं कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वोटर है। सो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है काफ़ी पावरफुल है, ये भी यहाँ पर सही बता रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें नोट बताना है। नेक्स्ट, इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ ए राइट टू वोट। ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया में जो भी 18 ईयर्स या अबव 18 ईयर्स का है सभी को राइट टू वोट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट ऑप्शन, इन इंडिया द लूजिंग पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। इलेक्टोरल वर्डिक्ट का मतलब जो जनादेश होता है, यानी कि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होता है वो यहाँ पर बोल रखा है कि लूजिंग पार्टी मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है एक्सेप्ट करने से। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर पार्टी को जो भी इलेक्शन रिजल्ट होता है वो एक्सेप्ट करना होता है। सो इसमें यहाँ पर हमारा नॉट ए फीचर पूछा था, सो डेट्स वाई ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द न्याय युद्ध। न्याय युद्ध किसने ये स्टार्ट किया था? सो आपको बताने हैं चार ऑप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चौधरी देवीलाल ने ये न्याय युद्ध स्टार्ट किया था और ये इलेक्शन से पहले किया था और इसके बेसिस पे फिर वो इलेक्शन जीत भी गए थे। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द मिनिमम एज रिक्वायर फॉर बीइंग ए वोटर। वोटर के लिए कम से कम कितनी एज रिक्वायरमेंट होती है? ये आप सब लोग जानते होंगे। इसकी एज है 18 ईयर्स। अगर आपसे कोई पूछे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए वोटिंग एज क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोटिंग एज होगी 18 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द प्रॉमिस देवीलाल मेड टू द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। देवीलाल ने फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को क्या प्रॉमिस किया था? सो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से सही कौन सा है। सो बेसिकली इसका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाता है, ही वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। देवीलाल ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो इलेक्शन जीतता है तो वो किसानों के और स्मॉल बिजनेसमैन के जितने भी लोन है उसको वेव ऑफ कर देगा, इसका मतलब उनको माफ़ कर देगा। सो फोर्थ क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग क्या है। सो ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं, द प्लेस वेयर द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज केप्ट। नो, गलत आंसर। बी, ए पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा विधानसभा। यस, बिल्कुल सही है, बी हमारा सही हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? ए पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर वोटर इलेक्ट करता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को टू द लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of this is permitted under the code of conduct for the election campaign। यानी चुनाव प्रचार में आपको बताना है कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या आता है। सो फर्स्ट ऑप्शन, यूज ऑफ प्लेस फॉर वर्शिप और इलेक्शन प्रोपेगेंडा। यस, ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन किया गया है। सेकंड, यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर इलेक्शन, ये भी इस बिल्कुल सही है। सी, यूज ऑफ मीडिया, ये यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। सो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स ऑफ लोकसभा। इसका मतलब हर 5 साल बाद में जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिड टर्म इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन या फिर स्पेशल इलेक्शन। बेसिकली इसको हम लोग जनरल इलेक्शन बोलेंगे जो एवरी 5 ईयर पे जो होते हैं। बाई इलेक्शन आप जानते होंगे क्या होता है, जब किसी की रेजिग्नेशन या फिर डेथ के केस में होते हैं। सो
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। नाउ 8 करते हैं हम लोग। व्हाट इज एन इलेक्शन हेल्ड फॉर ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू फिल द वैकेंसीज गोज ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर कोड। इसका मतलब जब किसी के डेथ या रेजिग्नेशन केस में वैकेंसीज होती है तो उस केस में जो इलेक्शन करवाए जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाय इलेक्शन। सो 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9th, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। आपको बताना है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं होती। सो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला, एवरीवन इज अलाउड टू वोट। यस, ये तो होती है, बेसिक कंडीशन है, सभी को वोटिंग राइट होता है। नेक्स्ट, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती है। यस, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, द कैंडिडेट नॉट प्रेफर्ड बाय पीपल गेट इलेक्टेड। ये यहाँ पर बिल्कुल गलत कंडीशन दे रखी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इलेक्शन जो करवाए जाते हैं वो इसलिए ही होते हैं डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन, ताकि लोग अपने लीडर को चुन सके। सो यहाँ पर इन्होंने पूछा था नॉट ए कंडीशन, सो सी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग डी देखते हैं, इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। यस, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही था इनका ऑप्शन, अगर कंडीशन पूछता तो, बट इन्होंने बोला नॉट ए कंडीशन। सो इसमें से सी वाला हमारा यहाँ पर हो जाता है इसका सही आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल बॉडीज। इसका मतलब आपको ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन सा नहीं आता। सो अगर देखें, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन ये सब इसमें आते हैं, बट लोकसभा इसमें नहीं आएगा, ये हमारा सेंट्रल लेवल पर आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 10th का ऑप्शन डी। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, यानी कि एक एमपी की बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकसभा। लोकसभा के लिए कम से कम एज होनी चाहिए 25। सो 11th का आपका सही आंसर हो जाता है सी। अगर वही बात अगर राज्यसभा की होती तो राज्यसभा के केस में कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, इसमें चाहिए आपको 30 ईयर्स। सो अब हम लोग देखते हैं 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो आर एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यस, आपको बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यहाँ पर मीनिंग पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन 12th का सही आंसर होता है सी, ऑल सिटीजन एज 18 एंड अबव कैन वोट। बेसिक मीनिंग होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब सभी को वोटिंग राइट होता है जिसकी भी एज 18 ईयर से अबव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। What are the details the candidate have to give in the legal declaration before contesting the election। यानी कि कोई भी जो लीगल डिक्लेरेशन दी जाती है इलेक्शन से पहले किसी कैंडिडेट के द्वारा, उसमें कुछ डिटेल्स होती है। सो आपको बताना है इसमें कौन कौन सी डिटेल्स सही है। सो इसका पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। उनके अगेंस्ट अगर कोई सीरियस क्रिमिनल केस बाकी है तो उसकी डिटेल बतानी होगी। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। कैंडिडेट की फैमिली के बारे में और उसकी पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उसकी डिटेल्स बतानी होगी। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट की, ये बतानी होगी। इसका मतलब यहाँ पर सारी डिटेल्स जो ABC आपको बता रखी सब सही है, डेट्स वाई ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। फॉर वोटिंग द वोटर हैज टू शो विच ऑफ दिस एज आइडेंटिटी प्रूफ। इसका मतलब वोटिंग के लिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या शो करना होगा। बेसिकली वैसे वोटर आईडी जरूरी होता है, अगर कोई भूल जाता है या किसी कारणवश उसका खो जाता है तो वो अदर डॉक्यूमेंट्स भी ले जा सकता है। सो इसमें हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें एनी ऑफ द अबव किसी भी
जो आईडी को ले जा सकता है, राशन कार्ड को भी ले जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इपिक यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसका मतलब होता है वोटर आईडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन आर फॉल्स। आपको बतानी है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। सो देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। ऑप्शन ए, इलेक्शन एनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। यस, बिल्कुल सही है। इलेक्शन लोगों को एनेबल करता है कि वो जो जज कर सके गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को। ऑप्शन बी, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। यस, डेमोक्रेसी में ये बेसिक फीचर है कि जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसका मेन मोटिव यही होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। सो बी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट सी, इलेक्शन एनेबल पीपल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। नो, जुडिशरी से कोई रिलेशन नहीं है इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है या फिर लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर फॉल्स हो जाता है हमारा। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 15 का सही आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट 16, what is a set of norms and guidelines which is to be followed by political parties and contesting candidate during the election time। यानी कि इलेक्शन के दौरान क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर कैंडिडेट को। सो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही आंसर है। सो फर्स्ट है डिसिप्लिन रोल, नो, गलत। सेकंड, कोड ऑफ कंडक्ट, यस, ये बिल्कुल सही है। सो 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोड ऑफ कंडक्ट सभी को फॉलो करना होता है चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर कोई भी कैंडिडेट हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूजन। आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता है। सो इसको हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। सो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज सही होता है यहाँ पर, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। सो आपको बताना है पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को जिसको भी नॉमिनेट करती है उसको पार्टी का सिंबल भी मिलता है और साथ के साथ पार्टी का फुल सपोर्ट भी मिलता है। उसको प्रोसेस को क्या बोला जाएगा। सो इसको बोलेंगे हम लोग पार्टी टिकट। सो हमारा क्वेश्चन 18 का सही आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन डी, पार्टी टिकट बोलेंगे उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, विच कैंडिडेट इज डिक्लेयर इलेक्टेड। किस कैंडिडेट को चुना हुआ इलेक्टेड माना जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन, वन हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं उसे ही हम लोग बोलेंगे कि वो इलेक्टेड हुआ है वहां से। नाउ नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म इनकम्बेंट मीन। आपको बताना है इसका सही मीनिंग क्या होगा। सो ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द आउटगोइंग कैंडिडेट ऑफ द डिसॉल्व हाउस, इसका मीनिंग होता है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स ऑल इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। सो जो इलेक्शन कमीशन है वो दोनों के इलेक्शन करवाता है, चाहे पार्लियामेंट के हो या फिर असेंबलीज के। सो आप लोगों के मन में डाउट होगा जो भी लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होंगे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है, बट हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। यस, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सारी पावर इलेक्शन कमीशन को ही होती है इस रिलेटेड। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट फिक्स द इलेक्शन डेट। ये तो हो ही नहीं सकता। इलेक्शन डेट कौन फिक्स करता है, इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है। सो इसमें नॉट करेक्ट बोला था तो सी हमारा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही हो जाता है। वैसे नेक्स्ट डी भी देख लेते हैं, द इलेक्शन कमीशन डज स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन
पेपर। इसका मतलब जो भी नॉमिनेशन पेपर है उसकी स्क्रूटिनी जांच कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन 22। हु यूज द स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983? आपको इस चार ऑप्शन में से सही बताना है कि 1983 आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में एक स्लोगन दिया गया था, जिस स्लोगन का नाम है, काफी फेमस भी हुआ था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। बेसिकली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनटी रामा राव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। यानी कि हमारी कंट्री को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन पर्पस से। सो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following provision fails to ensure fair and equal chance to compete to candidates and political parties? So आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। नो पार्टी और कैंडिडेट इज बाउंड बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। सभी पार्टी और कैंडिडेट बाउंड होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉल्ड वार्ड्स आर मेड फॉर द इलेक्शन टू। वार्ड्स किस लिए बनाए जाते हैं, किसके इलेक्शन के लिए किए जाते हैं? सो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। बेसिकली वार्ड्स बनाए जाते हैं फॉर द पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। In India, election for which of these bodies are held after every 5 years? हर 5 साल बाद में इसमें कौन से ऑप्शन में आपको बताना है सही है कि 5 साल बाद में इलेक्शन होंगे? राज्यसभा, नो, राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे वो 6 ईयर पे होंगे। लोकसभा एंड विधानसभा, यस, इसके 5 ईयर में होंगे, ये सही है। विधान परिषद, नो, विधान परिषद के भी 6 ईयर में होते हैं। ओनली लोकसभा नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अलावा भी है विधानसभा। सो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विधानसभा और लोकसभा दोनों के इलेक्शन कितने टाइम बाद में होते हैं? आफ्टर 5 ईयर्स। सो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द कंट्री डिवाइडेड फॉर लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन के लिए हमारी कंट्री को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है? इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि हमारे यहाँ टोटल एमपी की सीट कितनी होती है। सो बेसिकली है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। नेम द बॉडी विच कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया। ये आप सब लोग जानते होंगे, इंडिया में इलेक्शन कौन करवाता है? बेसिकली अगर ऑप्शन वाइज देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, नो, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। पार्लियामेंट सिर्फ रूल बनाता है लेकिन इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता। कैबिनेट भी नहीं करवाता, इसका पूरा काम करता है इलेक्शन कमीशन। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इन इंडिया हु वोट्स इन ए लार्ज प्रोपोर्शन इन द इलेक्शन। आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर इलेक्शन में इंडिया में कौन पार्टिसिपेट करता है? रिच करते हैं या पुअर करते हैं या एजुकेटेड लोग करते हैं या फिर ऑप्शन डी वुमन करते हैं? बेसिकली ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुअर एंड इलिटरेट पर्सन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 30। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बॉडी विच इज नोन एज। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है जो इलेक्शन करवाती है, सो इसका सही आंसर है इलेक्शन कमीशन। सो 30 का ए बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ए सेट ऑफ नॉर्म एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन इज कॉल्ड। यानी कि नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करनी होती है ड्यूरिंग इलेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट। सो 31 का हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। वोटर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। वोटर लिस्ट का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। 32 का सही आंसर क्या होगा? टिकट बोलेंगे? नो, टिकट नहीं है। ऑप्शन बी नॉमिनेशन फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन सी इलेक्टोरल रोल, यस।
इलेक्टोरल रोल बोल सकते हैं हम लोग वोटर लिस्ट को। नाउ नेक्स्ट 33, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, पहले भी डिस्कस कर सकते। लोकसभा का टेन्योर यानी टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर्स। और 6 ईयर किसका होता है, 6 ईयर होता है राज्यसभा का, और इसके अलावा विधान परिषद का। और 5 ईयर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लोकसभा के अलावा किसका है, विधानसभा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34, द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन। आपको बताना है कि कितने जो परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर जो अपना वोट देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग टर्न आउट। सो उसे वोटर टर्न आउट बोलेंगे अगर एलिजिबल परसेंटेज के लोग जो वोट देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच पार्टी यूज द स्लोगन गरीबी हटाओ इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। सो गरीबी हटाओ नारा ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और ये किसने दिया था, बेसिकली ये इंदिरा गांधी के टाइम पर दिया था। सो 35 का करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, द कांग्रेस पार्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है लोकसभा में, 84 सीट्स रिजर्व की गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37, व्हाट इज द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, आपको इसमें से बताना है सही आंसर क्या है। सो बेसिकली इसका मीनिंग होता है द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। सो ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे आज की लास्ट स्लाइड है। तो क्वेश्चन 38 चेक करते हैं, व्हाट अमाउंट ए कैंडिडेट कैन स्पेंड ड्यूरिंग एन असेंबली इलेक्शन, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में कितनी अमाउंट एक कैंडिडेट एक्सपेंड, कितना पैसा खर्च कर सकता है। सो इनकी जो लिमिट है वो है 10 lakhs, बट इससे ज़्यादा वो लोग करते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपसे ये पूछते पार्लियामेंट जो लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं उसका आपको बताना उसमें कितनी एक्सपेंड कर सकते हैं, सो इसमें है 25 lakhs। अब हम लोग देखते हैं 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउ वाइल कैरिंग आउट इलेक्शन कैंपेन, यानी चुनाव प्रचार में आपको बताना है कौन सी चीज अलाउ नहीं होती। सो फर्स्ट हमारा है गिविंग मनी टू वोटर टू कास्ट वोट फॉर कैंडिडेट, नो, ये यही हमारा ऑप्शन एक गलत है, ये अलाउ नहीं किया जाता। सो इन्होंने पूछा था नॉट अलाउ, सो ए बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर हम लोग देखते ऑप्शन अलग तो ये सब अलाउ है। क्या क्या अलाउ है, यूजिंग टीवी चैनल, यस, डोर टू डोर हम लोग जा सकते हैं वोट मांगने के लिए, कॉन्टैक्टिंग वोटर्स ऑन फोन, यस ये भी किया जा सकता है, बट कभी भी पैसे देकर वोट नहीं मांगा जा सकता या फिर वोट नहीं खरीदा जा सकता। सो अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन 1977 लोकसभा इलेक्शन। आपको बताना है 1977 में जो इलेक्शन हुए थे उस समय जो नारा दिया गया था सेव डेमोक्रेसी, ये किसने दिया था, बेसिकली ये दिया था हमारी जनता पार्टी ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। और ये क्यों दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। सो डेट्स वाई उन्होंने फिर बोला कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना है। सो इस नारे की हेल्प से वो लोग जीते भी थे। सो स्टूडेंट्स हमने आज जितने भी बेस्ट 40 MCQ थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। सो अब हम लोग अगली क्लास में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तब तक इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और किसी भी तरीके की कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस जो MCQ की जो PDF है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी